प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव। आजकल का मानवीय जीवन बहुत ही भागदौड़ वाला हो गया है। सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक वह सदा ही भागदौड़ कर रहा है। और भागदौड़ किसी लिए? पूरे घर का सेटअप लगाने के लिए, अपने जीवन का सेटअप लगाने के लिए। घर में सब कुछ चाहिए, फ्रिज चाहिए, फैन चाहिए, और फियाट चाहिए, या तो कार चाहिए, सोफा सेट चाहिए, लेकिन जीवन में वो अपसेट हो गया है। पूरा सेटअप लगाते लगाते वो अपसेट होते जा रहा है। अभी क्यों सेटअप नहीं लग रहा? वो गीता को भूल गया, अपने खुद को भूल गया, और इसलिए अपसेट हो गया है। भगवद गीता में भी अर्जुन के पास सब कुछ था, है, अभी पूरी तैयारी करके आया है। और जैसा कोई शादी की तैयारी की, पूरे पत्रिका बांट दी, पूरी बारात आ गई, और अभी तैयारी हो रही है कि अभी दूल्हा आ जाए और बस शादी शुरू करनी है। और फिर दूल्हा बोल रहा है कि मुझे नहीं करनी है शादी। वे इतना सारा खर्चा किया, इतना सारा लोगों को बताया, लोग आ गए, और फिर बोल रहा है मुझे नहीं करनी शादी। तो पहले क्यों नहीं बताया? वैसा अर्जुन का हो गया है। अर्जुन ने पूरी तैयारी कर ली, 13 साल वो शस्त्रास्त्र प्राप्त करता हुआ तैयार हो गया है। और अभी तो तैयारी है, युद्ध की तैयारी है, और बोल रहा है कि मैं नहीं करने वाला हूं युद्ध। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं, मैं खड़ा होने के लिए समर्थ नहीं हूं, और मेरे शरीर का दाव हो रहा है। ये जो गांडीव धनुष्य वो नीचे गिर रहा है। ऐसी हताश निराश अवस्था हो गई है। हमारी भी ऐसी अवस्था होती है। पूरे समाज में हर एक मानव लगभग ऐसी अवस्था में फंसा हुआ है। सब कुछ तैयार है, सामान तैयार है, वस्तु तैयार है, रोटी कपड़ा और मकान तैयार है, लेकिन खुशी नहीं है, नाराज है, निराश है, हताश है, कुछ जम नहीं रहा, अस्वस्थता। अर्जुन की स्थिति में से अर्जुन जो भी उसकी स्थिति प्राप्त हो गई, उसके सामने भगवान कृष्ण है। और कृष्ण के सामने वो जब ऐसी परिस्थिति में आया तो कृष्ण उसको पहले तो थप्पड़ लगा देते। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप। ये अर्जुन, ये छोड़ दे सब, ये षंडता, नामर्दगी, और ये जो हृदय दुर्बलता है, क्षुद्रता है, ये छोड़ दे। और तेरे जैसा ताप देने वाला, दूसरों को ताप देने वाला ऐसा कैसा हो गया? उठ जा। अभी अर्जुन सच बोल रहे कि क्या हो गया। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन, मैं द्रोणाचार्य को, भीष्माचार्य को कैसे मारू? जो पुजार है उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, वो पूजनीय है, प्रातस्मरणीय है। जिन्होंने बचपन में मुझे गोद में खिलाया, पलाया, बढ़ाया, और अगर धनुष्य में धनुष्य बाण सीखता था तो मेरा बाण लेने के लिए वो झुकते थे, मुझे पढ़ाते थे, मुझे खिलाते थे। और जिनके प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, और उनको ही मारना है। और सामने सब मेरे,
और उनको मारना है। लेकिन गीता बताती है कर्मभूमि है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये जो हमें जीवन मिला है ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अब भगवान के ध्यान में आ गया कि ये क्या हो गया है, और ये स्थिति अर्जुन ने सब बता दी। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा इच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरा शिष्य हूं, तू मुझे मार्गदर्शन कर, मुझे उपदेश कर। अभी भगवान के सामने पूरा शिष्यत्व स्वीकारा है, और जब पूरा समर्पण किया है तो भगवान कृष्ण की भी जिम्मेदारी है। और कृष्ण जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो पूरे जगत को मार्गदर्शन करने वाले, और अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें मार्गदर्शन किया है। अर्जुन भी हमारा प्रतिनिधि है। अर्जुन की ऐसी स्थिति तो भगवान हमें सभी को, पूरे दुनिया को मार्गदर्शन करते हैं। कोई दुर्बल है तो मार्गदर्शन करते हैं, कोई कर्म के राह पर चल रहा है तो उसको उठाते हैं, सोए को उठाते हैं, उठे हुए को चलाते, चले हुए को दौड़ाते। ऐसे कृष्ण है, और कृष्ण ने सभी को अपना माना है, सभी को आश्वासन दिया है। न मे भक्त प्रणश्यति अनन्याश्चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और ऐसा बता करके सामान्य लोगों को नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति, हम थोड़ा सा भी करेंगे ना अच्छा काम मन से दिल से, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी प्रामाणिकता से काम करेंगे ना तो भगवान हमें बचाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, हमें पकड़ के रखेगा। तो ये आश्वासन देते हुए छोटे छोटे आदमी भी ये मेरे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत सुदुराचारो, यानी कि कितना भी सुदुराचारी क्यों ना हो उसको धर्मात्मा बनाने की ताकत गीता रखती है। गीता ने ऐसे आश्वासन देकर के हमें खड़ा किया, हमें आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूं। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, तेरे अंदर मैं हूं, मेरे हृदय में हूं, हृदय चलाता हूं, तू मेरा अंश है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, तू खड़ा हो जा, अपने आप को हल्का मत समझ। तू राजकुमार है, तू राजा है, राजा का बेटा है। राजा का बेटा होकर के ऐसे मैं कर रहा है बकरी जैसा, ये नहीं चलेगा। तो ऐसा बोलते हुए भगवान ने उसको उठाया। और कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि विश्वरूप दिखाया डराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डराने के पहले ही उसका मोह नष्ट हो गया है। फिर भी एक अपनापन है, और वह रूप मैं देखने के लिए आसक्त हूं, ऐसे अर्जुन बोलते हैं। मैं ये रूप तेरा देखना चाहता हूं, तो बहुत ही प्यार से तू मेरा है, यत्ते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तू मेरा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं। और यदि शक्य है मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम। हे योगेश्वर, हे सुप्रीम पावर, हे शक्तियों की शक्ति, हे तेज के तेज, मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं, मैं तेरा रूप देखना चाहता हूं, मैं तेरा विश्व रूप देखना चाहता हूं। तो पश्चिमे पार्थ रूपाणी, ऐसा नहीं किधर से लेकर आता हूं बाद में दिखाता हूं, जो ओरिजिनल है वो तुरंत सामने आ जाता है। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्रशः। और ऐसा रूप दिखाया। कैसा है रूप भगवान का? जिन्होंने अनुस्फोट किया, पहला अणुबम का शोध लगाया, ऐसे ओपनहाइमर नाम के एक शास्त्रज्ञ हुए। उन्होंने रेगिस्तान में अनुस्फोट की जांचने की पहले, और जब पहला उसका रूप देखा, अनुस्फोट हुआ,
वो दूर ऐसे कैबिन में बैठे थे कांच के और देख रहे थे। उनकी आंखें बस उन्होंने मिटा ली। देखा तो कैसा देखा, उन्होंने गीता खोली और ये वर्णन मैंने इधर पढ़ा है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशे साक्षात भासस्तस्य महात्मना। यह रूप कहा भी मैंने पढ़ा है और ये 1000 सूर्य एक साथ चमके ऐसा प्रकाश मैंने देखा। कण कण में भगवान है। पहले विज्ञान बताता था कि जड़ में भगवान नहीं, चैतन्य नहीं है, यह सृष्टि जड़ है, ऐसा बोलते थे शास्त्रज्ञ, साइंस ऐसा बोलता था। लेकिन जब अनुस्फोट किया, परमाणु का स्फोट किया, तो पता चला कि अणु में भी तेज है, अणु में भी ऊर्जा है। और कितनी ऊर्जा है हम पता नहीं कर सकते, कितनी ऊर्जा है, हम बस उसको फोड़ नहीं सकते। लेकिन अणु जड़ नहीं है, उसमें चैतन्य है। और यही भगवान ने बताया, ये अणु अणु में, चराचर में भगवान है। मैं कण कण में हूं। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। एक कण भी मेरे अंश से, मेरे तेज से जुदा नहीं है। हम भी वैसे ही है, हमारे अंदर वही तेज है। आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यानी हमारे वह ताकत है, वह तेज है। आदम को खुदा मत को, वो खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा नहीं है। ऐसी ताकत है। और तेजस तेजस्वी नामम, तेज के तेज ऐसे भगवान जब विश्व रूप दिखाते हैं, ये तो इनको मैंने मार दिया है। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन तथान्यान्नपि योध वीरान। ये अनेक ऐसे वीरों को, कर्ण को, भीष्म को, द्रोण को मैंने मार दिया है और तू निमित्त बन जा। ये निमित्त बनने के लिए बोल रहे, तेरे बिना भी ये सब कुछ होगा। लेकिन तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। ये समृद्ध राज्य का भोग ले ले, यश ले ले। काम भगवान करता है और यश हमें देता है। हमें बस उठना है, खड़ा होना है और अपनी जी जान लगाना है। भगवान हमारे साथ है, ये बात गीता बताती है। गीता अपना मानती है हमें। अर्जुन को बोला कि तू मेरा है, तू अपना है। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम। और वो सखा मानता है, अर्जुन भी सखा मानता है और वो भी हमें सखा मानता है। लेकिन क्या हम सखा बनने के लिए लायक है? क्या हम भगवान पर विश्वास रखते इतना? तो वो भक्ति दे दे, तू मुझे मन दे दे, बुद्धि दे दे और मेरे अंदर सौंप दे, मैं तेरा संभालूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चित्त से क्या हम भगवान की भक्ति करते हैं? तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यम, ऐसे जुड़े हुए भक्त का मैं ख्याल करता हूं। योगक्षेम यानी जो भी प्राप्त हो उसका रक्षण, और जो नहीं प्राप्त हुआ है उसका भी उसको प्राप्त करा देना। ये बात भगवान देखते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, ऐसा संभालने वाला भगवान है तो डरने की बात नहीं है। वो छोटी छोटी बातों को समझाते, खाना कैसा है, पीना कैसा है, उठना कैसा है, जगना कैसा है, ये सब बात बता दे। युक्ताहार विहारस्य, हमारे पूरे जीवन का ख्याल करते हैं भगवान। यानी सोने से लेकर के उठने तक, खाने से लेकर के पीने तक, हमारी स्वच्छता तक भगवान ख्याल करते हैं। और गीता सभी को उठाती है। वो अपनी माता है, हम भी माता समझकर उसके पास पुत्र बनकर जाए। वो भगवान का लव लेटर है, प्रेम पत्र है। हम बिछुड़ गए, माता में लिखती है कि मुझे तेरी याद आती है। क्या हमें भी माता की याद आती है? सचमुच आती है तो गीता माता को याद कर लो। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे हृदय में। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये सब चलता है ना, कुछ नियम से चलता है।
हमारे आत्मिक कर्म दिया है, इच्छा दी है, शक्ति दी है, हमें उठाने के लिए वो ताकत जो है ना, वो भी भगवान ने ही दी हुई है। ये सब कुछ देकर बस तू खड़ा हो जा, तुझे वो ना खड़ा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। और ये विषाद, ये खिन्नता, ये दुर्बलता छोड़ दे और उठ खड़ा हो जा। क्या तूने ये सब सुना? अगर सुना है तो यथेच्छसि तथा कुरु, विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इतनी बुद्धि प्रामाण्यवादी होकर के भी वह अपने हाथ में देती है कि तुझे खड़ा होना है, तुझे विचार करना है, तुझे सोचना है। और ये बात अगर तूने सुनी है तो बता दे। नष्टो मोह, अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति मिल गई और तेरे प्रसाद से मिल गई। भगवान प्रसाद देते हैं, गीता ये प्रसाद है। प्रसाद यानी प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद जब मिलता है तो प्रसन्नता आ जाती है, हम खड़े हो जाते हैं और उत्साह से, शक्ति से भरपूर हमारा जीवन हो जाता है, निराशा चली जाती है। वही हमारी प्रसन्नता है। हमने जो भी पाया है वह भगवान का प्रसाद है। यह दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए। त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत, तेरे प्रसाद से मुझे ये मिला, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई और मैं खड़ा हो गया हूं, मेरा संदेह मिट गया, मैं निर्भय बन गया हूं, मैं उत्साहित हो गया और करिष्ये वचनं तव, तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा, इसमें कोई शंका नहीं। बस अभी तू बोलेगा मैं करूंगा, बाकी कुछ रहा नहीं। और जिधर योगेश्वर कृष्ण है, जिधर धनुर्धर पार्थ है, उधर ही सब कुछ है। उधर विजय है, लक्ष्मी है, उधर नीति है, उधर सब कुछ है। और हमारे पास भी जैसे पूजनीय दादाजी जैसे महापुरुष है, और उन्होंने जो स्वाध्याय परिवार खड़ा किया, जो जो प्रयोग दिए, बहुत ही विचार पूर्वक दिए, हमारा जीवन खड़ा करने के लिए दिए। ऐसा जीवन बनाने के लिए साक्षात प्रयोग देने वाले, प्रैक्टिकल देने वाले ऐसे महापुरुष बहुत विरला होते, क्योंकि बताते रहते लेकिन क्या करना कुछ पता नहीं चलता। तो महापुरुषों ने हमें बताया, पूजनीय दादाजी ने बताया, तुझे क्या करना है, त्रिकाल संध्या कर ले, भाव फेरी, भक्ति फेरी कर ले, किसान है तो खेती में जा और वही पूजा कर, वही तेरी भक्ति है। अगर कोई कारीगर है, रत्न कलाकार है तो हीरा मंदिर में चला जा, और आदिवासी और वनवासी है तो उधर ही तू पूजा कर ले, तेरे घर में भगवान है, तेरे अंदर भगवान है। और ये देख करके हमारा जीवन प्रसाद बना ले। ऐसा प्रसाद देने वाले पूजनीय दादाजी हमारे जीवन को भी, पूरे जीवन को प्रसाद बनाते हैं और हम पर आशीर्वाद दे करके एक जीवन को कृपा प्रसाद बनाकर हमारा जीवन उच्चतम बनाते हैं। ऐसे महापुरुषों को, गीता माता को शतशः वंदन है। नमस्कार।